मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लैंग्वेज प्रेस इन इंडिया। भारत में जो लैंग्वेज प्रेस है, लैंग्वेज प्रेस का क्या मतलब है आपको भी मैं बताता हूँ। पहले दोस्तों, लैंग्वेज प्रेस का मतलब ये होता है कि वो न्यूज़पेपर या जो भी पीरियडिकल से निकाले जाते हैं जो कि इंग्लिश के अलावा किसी भी लैंग्वेज में निकाले जाते हैं। तो लैंग्वेज न्यूज़पेपर जितने भी हैं, पब्लिश इन डिफरेंट लैंग्वेजेज स्पोकन इन द कंट्री लेस इंग्लिश नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं उनको सबको दोस्तों लैंग्वेज प्रेस बोला जाता है। ये रीजनल न्यूज़पेपर भी इनको एक तरह से कहा जाता है, क्योंकि आप देखेंगे हर एक लोकलिटी, हर लोकल एरिया में जो लैंग्वेज बोला जाता है उसके हिसाब से आप देखेंगे कि उसका पेपर भी अलग अलग निकल जाता है। तो दोस्तों, अगर इंडिया में हम देखेंगे तो लैंग्वेज पेपर्स आर पब्लिश इन मोर देन 100 लैंग्वेजेस, और जबकि मेन जो है पेपर्स हैं वो पब्लिश होते हैं ओनली 16 प्रिंसिपल लैंग्वेज में। इंडिया के जो प्रिंसिपल लैंग्वेजेज हैं एज पर शेड्यूल 8 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसके हिसाब से जो लैंग्वेज हैं उसमें ओनली नहीं पब्लिश होते हैं, रीजनल लैंग्वेज में भी पेपर्स पब्लिश होते हैं। तो 100 से भी ज़्यादा लैंग्वेज में इंडिया के अंदर पेपर्स पब्लिश होते हैं, पेपर्स और पीरियोडिकल्स। लैंग्वेज पेपर्स वेरी फ्रॉम इंग्लिश पेपर्स इन देयर स्टाइल, प्रेजेंटेशन एंड अप्रोच। लैंग्वेज पेपर जो हैं ये इंग्लिश पेपर से इनका फ़र्क क्या होता है कि इसका स्टाइल थोड़ा अलग होता है, इनका अप्रोच भी अलग होता है। ये आम पब्लिक के जो भी रिक्वायरमेंट्स, उस सेंटिमेंट्स होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इस तरह से ये इंग्लिश से इनके अंदर डिफरेंस पाया जाता है। अभी अगर हम देखें दोस्तों इंग्लिश न्यूज़पेपर वर्सेस लैंग्वेज न्यूज़पेपर, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस हैं, तो सबसे पहली बात तो ये है लैंग्वेज पेपर्स आर पब्लिश इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, जबकि इंग्लिश पेपर ओनली एक लैंग्वेज में इंग्लिश में पब्लिश होता है। दूसरा, इंग्लिश पेपर आर मोस्टली कंसंट्रेटेड इन बिग सिटीज़ एंड मेजर टाउन्स। इंग्लिश पेपर जितने भी होते हैं वो बड़ी बड़ी सिटीज़ में, मेट्रो सिटीज़ और जितने भी स्पेशली कैपिटल्स वगैरह सिटीज़ में, उनके अंदर ही ज़्यादा इनका फोकस होता है, मेजर टाउन्स में। जबकि लैंग्वेज पेपर जो होते हैं वो कंट्री में हर एक जगह पे इनको ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं को पढ़ा जाता है। दूसरा, इंग्लिश पेपर्स जो है जनरली वेल एजुकेटेड, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और हायर इनकम ग्रुप्स को ही फोकस करते हैं, जबकि लैंग्वेज पेपर्स में ऐसी बात नहीं होती है। वो लोअर क्लास के लोगों के ऊपर ज़्यादा उनका फोकस होता है। तीसरा, नेक्स्ट क्या है कि इंग्लिश डेलीज हैव लेस पेनिट्रेशन इन द रूरल पब्लिक एरियाज़। तो इंग्लिश डेली जितने भी होती हैं वो इतना ज़्यादा रूरल एरिया में पसंद नहीं की जाती हैं, जबकि जो लैंग्वेज पेपर्स होते हैं रूरल एरिया में सबसे ज़्यादा उन्हीं लैंग्वेज पेपर्स को ही पढ़ा जाता है। नेक्स्ट क्या है, इंग्लिश पेपर्स फॉलो द ब्रिटिश ट्रेडिशन व्हाइल लैंग्वेज पेपर्स हैव इवॉल्व्ड देयर ओन स्टाइल एंड मेथड्स। इंग्लिश पेपर जो ब्रिटिश ट्रेडिशन, जो ब्रिटिश के टाइम से जो जैसे चलता आया है उसी सेम ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। लैंग्वेज पेपर का अपना ओन स्टाइल होता है। मोर मनी इज जनरेटेड फ्रॉम एडवर्टीजमेंट्स इन इंग्लिश पेपर्स एज दे सर्कुलेट अमंग पीपल विद बेटर परचेजिंग पावर। लैंग्वेज पेपर्स डू नॉट गेट द सेम अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम एडवर्टीजमेंट्स। तो दोस्तों, इंग्लिश पेपर्स में क्योंकि पूरे नेशन वाइज ये पेपर्स जाते हैं और ये वेल एजुकेटेड मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास, हायर इनकम ग्रुप को क्योंकि ये कंसंट्रेट करता है, तो इसलिए इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एड्स वगैरह पब्लिश होती हैं और जिससे कि इनको काफ़ी इनकम होता है। जबकि लैंग्वेज पेपर्स में ऐसा नहीं होता है। रीजनल न्यूज़पेपर्स में जो न्यूज़ एडवर्टीज़मेंट्स आते हैं वो क्योंकि एक बहुत ही छोटे एरिया को कवर करते हैं, इसके लिए उनसे रेवेन्यू भी बहुत कम जनरेट होता है। इंग्लिश पेपर्स ज़्यादा कलरफुल होते हैं, अपीलिंग होते हैं, जबकि लैंग्वेज पेपर्स में ऐसी बात नहीं होती है, बिल्कुल सिंपल पेपर्स बनाए जाते हैं। अभी हम बात करते हैं ग्रोथ ऑफ लैंग्वेज पेपर इन इंडिया। तो इंडिया में इंडिपेंडेंट के समय से दोस्तों वनली जो है कितना होता है, 3533 पब्लिकेशंस शुरू में थे, जिसमें 330 डेली न्यूज़पेपर थे और 3203 पीरियोडिकल्स थे जो कि डेली न्यूज़पेपर नहीं थे। ये वीकली या फिर 15 डेज में, बाई मंथली या मंथली, इस तरह से दोस्तों पब्लिश होते थे। लेकिन आज आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हम लगभग हमारा जो इंक्रीज हुआ न्यूज़पेपर में वो 12 गुना हमारा बढ़ गया है। इन 1997 में जो डेटा पब्लिश किया गया था रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, 41,705 पब्लिकेशंस थे
जिसमें न्यूज़पेपर ओनली 4719 थे। इसी डेटा को अगर हम 2006 में देखते हैं, विद इन 10 ईयर्स 45,600 पब्लिकेशंस हो गए थे, जिसमें 5,600 ओनली न्यूज़पेपर थे। आज के डेट में इंडिया के अंदर 398 मेजर न्यूज़पेपर्स हैं, जिनका सर्कुलेशन लगभग 3,07,72,000 कॉपीज पर डे है। इंडिया 2006 तक दोस्तों चाइना के बाद सेकंड लार्जेस्ट न्यूज़पेपर मार्केट था, लेकिन 2007 में इंडिया ने जो है सभी को सरपास कर दिया। और 2011 की डेटा से अगर लें तो इंडिया में टोटल न्यूज़पेपर सर्कुलेशन 330 मिलियन कॉपीज़ था, जबकि 2010 में वर्ल्ड की जो टॉप कंट्रीज न्यूज़पेपर सर्कुलेशन थी उसमें चाइना टॉप में था। चाइना के पास 110.78 मिलियन, इंडिया के पास 100.993 मिलियन और जापान के पास 50.40 मिलियन कॉपीज़ पब्लिश होते थे। तो 2011 में इंडिया ने चाइना को भी सरपास कर दिया है। न्यूज़पेपर इज सर्कुलेटेड, इनका जो ग्रोथ होता है न्यूज़पेपर का, वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड होता है, एक तो बाई सर्कुलेशन और दूसरा बाई रीडरशिप। तो अगर एक कॉपी रीडरशिप का अगर हम देखें कि सर्कुलेशन में अगर एक कॉपी जा रही है तो तकरीबन 4 या 5 रीडर्स के हिसाब से माना जाता है। अगर एक फैमिली को हम देखें कि लगभग फैमिली में 4 से 6 मेंबर्स हैं, तो उस न्यूज़पेपर को कम से कम 4 लोग पढ़ेंगे। तो 4 से 5 लोग जो है, अगर 1 लाख न्यूज़पेपर सर्कुलेट हो रहा है तो आप मान के चल सकते हैं कि 4 to 5 लाख रीडरशिप इसका है। न्यूज़पेपर रीडरशिप जब इंडिया में जो स्टडी किया गया था, इसमें ये पाया गया कि लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं, और जो इंग्लिश न्यूज़पेपर हैं ये जो है मेजर सिटीज़ और टाउन्स के ऊपर ही कन्फाइंड रह गया है। अभी हम बात करते हैं कि रीजन्स क्या हैं जिसकी वजह से न्यूज़पेपर इंडस्ट्री बढ़ी है इंडिया के अंदर। तो इसके सबसे मेन रीज़न है दोस्तों, सबसे पहला तो राइज इन लिटरेसी रेट। हमारी जो साक्षरता दर है वो बढ़ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन हर घर में पहुंच रहा है, सारे बच्चे एजुकेट हो रहे हैं। तो इसी वजह से लिटरेसी रेट बढ़ने के साथ साथ लोग न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। दूसरा है मिडिल क्लास का एक्सपेंशन हो रहा है। मिडिल क्लास हमारे यहाँ जो पॉवर्टी रेट धीरे धीरे कम हो जा रहा है, तो मिडिल क्लास दे कैन अफोर्ड न्यूज़पेपर्स, इसकी वजह से वो ख़रीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तीसरा क्या है कि ये एक बहुत ही अनटैप्ड मार्केट है। इसको लोग समझते हैं कि इसमें इतना ज़्यादा आपको बेनिफिट्स नहीं होंगे, लेकिन ऐसी सिचुएशन नहीं है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा बूम हो रहा है और ये अभी भी पूरी तरह से टैप नहीं हो पाया है मार्केट। तीसरा नेक्स्ट है एजुकेशन ऑफ वुमेन एजुकेशन कंट्री में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। इसकी वजह से आज वुमेन भी आगे बढ़ के आ रही हैं, वो भी न्यूज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा उनका फोकस रहता है, न्यूज़पेपर पढ़ना और जो भी पॉलिटिकल या लोकल जितने भी हैपनिंग्स होते हैं उनके ऊपर डिस्कस करना, तो उसमें अभी आगे आके पहले से काफ़ी आगे आ रही हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से भी न्यूज़पेपर में काफ़ी बूम हो रहा है। लोग नई नई टेक्नोलॉजी और नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। इसके अलावा बेटर परचेजिंग पावर, लोगों के ख़रीदने की ताकत बढ़ गई है, पॉवर्टी लाइन कम हो गई है अभी। नेक्स्ट है एग्रेसिव मार्केटिंग। न्यूज़पेपर का मार्केटिंग भी काफ़ी हद तक इसके बूम के लिए ज़िम्मेदार है। काफ़ी लोग इसमें, बहुत सारे लोग इसमें कंपटीशन पैदा कर रहे हैं। लोग अपने न्यूज़पेपर को बेचने के लिए तरह तरह की तरकीबें निकालते हैं, जिसकी वजह से इसमें काफ़ी ग्रोथ हो रहा है। नेक्स्ट लास्ट जो है क्या है, पॉलिटिकल अवेयरनेस। पॉलिटिकल अवेयरनेस भी लोगों को चाहिए। आज के डेट में क्या हैपनिंग हो रही है हर आदमी जानना चाहता है, जिसकी वजह से कोई भी पॉलिटिकल या कोई सिचुएशन, कोई हैपनिंग होती है वो तुरंत इंसान चाहता है कि उनके पास पहुँचे। इसकी वजह से न्यूज़पेपर में काफ़ी बूम हुआ है। अभी हम बात करते हैं लैंग्वेज न्यूज़पेपर के ग्रोथ के बारे में। लैंग्वेज न्यूज़पेपर का ग्रोथ इंडिया में जैसे कि डिस्कस किया गया था कि पॉवर्टी लाइन धीरे धीरे जो है कम हो रही है, लोग ज़्यादा धीरे धीरे मिडिल क्लास में आ रहे हैं। साथ साथ क्योंकि लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स हर घर घर में पहुंच रहा है, हर जगह पे उनके लैंग्वेज का पेपर मिल जाता है और सभी लोग इंग्लिश में इतना ज़्यादा सबको पढ़ाई करने का इंटरेस्ट नहीं होता है,
तो इसी वजह से दोस्तों वर्नेकुलर डेली जिनको बोला जाता है, जिनको कि उस पार्टिकुलर लोकेलिटी में जैसे जो आम बोलचाल की भाषा होती है उसके अंदर उनको पेपर मिलता है, तो वो इंग्लिश से ज़्यादा उसको प्रेफर करते हैं और अपने लैंग्वेज पेपर के ऊपर ज़्यादा उनका फोकस रहता है। इसी वजह से लैंग्वेज पेपर जितने हैं वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारी दूसरी बात ये भी है कि 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती है, तो इसी वजह से लैंग्वेज पेपर का प्रेफरेंस ज़्यादा होता है। अभी हमने पिछले कुछ समय में देखा है कि 50-60 ईयर्स में कि इंडियन फार्मर्स जिनको कि जो है पहले क्या बात है कि बॉर्न इन डेब्ट, लिव इन डेब्ट एंड डाई इन डेब्ट। कहने का मतलब कि कर्ज में पैदा होना, कर्ज में जीना और कर्ज में ही मर जाना। फार्मर्स के लिए ये कहावत बन गई थी, जो कि अभी आज के डेट में ऐसा नहीं है। रूरल काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हुआ है, जिसकी वजह से लोगों के पास काफ़ी पैसा आया है। अभी बहुत ही कम किसान हैं जो लोनिंग और डेब्ट में रहते हैं और सबके पास अच्छी खासी परचेजिंग पावर है। दोस्तों न्यूज़पेपर्स पहले जितना ज़्यादा न्यूज़पेपर का पेनिट्रेशन होता था रूरल एरियाज़ में, उतना उससे बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अभी नॉर्मल ऑर्डिनरी पीपल और ऑर्डिनरी जो भी लाइफ और आसपास की जो हैपनिंग होती हैं वो सारी की सारी क्योंकि जो है न्यूज़पेपर के थ्रू रीडर्स को पहुंच जाती हैं, इसलिए भी लोग न्यूज़पेपर को पढ़ना पसंद करते हैं। और ख़ास करके ये तभी होता है जब जो रीजनल न्यूज़पेपर हैं वही इन सब चीज़ों को दे पाते हैं, क्योंकि इंग्लिश न्यूज़पेपर का इतना ज़्यादा पेनिट्रेशन रूरल एरियाज़ में नहीं देखा जाता है। इसके अलावा बढ़ने का कारण ये भी है कि आजकल हर एक लगभग हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बहुत सारे एडिशंस न्यूज़पेपर्स निकालना शुरू कर दिए हैं। और ये जो न्यूज़पेपर एडिशंस होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उनके अंदर डिस्ट्रिक्ट के खास करके जो न्यूज़ होते हैं उनके ऊपर काफ़ी प्रेफरेंस दिया जाता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा उसमें स्पेस दिया जाता है, उस पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के न्यूज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। इसकी वजह से दोस्तों ये न्यूज़पेपर का ज़्यादा बूम इसकी वजह से भी हुआ है। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों डाइवर्सिटी क्या है लैंग्वेज प्रेस में। ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस स्ट्रगल एंड आफ्टर द इंडियन न्यूज़पेपर्स हैड फ्लोरिश्ड एंड एक्सपेंडेड, गेनिंग वाइड सर्कुलेशन एंड एक्सटेंसिव रीडरशिप। जैसा कि आपको पहले बताया कि इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के टाइम से ही दोस्तों और उसके बाद से न्यूज़पेपर पढ़ना अभी काफ़ी एक्सपेंशन इसमें शुरू हो गया था। जबकि इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 मेन लैंग्वेजेज हैं जो 8th शेड्यूल में लिस्टेड हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, लेकिन न्यूज़पेपर अभी पहले भी जैसे बताया था लगभग 100 लैंग्वेज से भी ज़्यादा में पब्लिश होती हैं। रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, जो कि दोस्तों सबके जितने भी न्यूज़पेपर होते हैं उनको पब्लिकेशन जितने भी करते हैं उनका पूरा एनुअल रिपोर्ट रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया पे सबमिट करना पड़ता है। उसने जो है 2006 में ऑब्जर्व किया था कि सिटीजन्स जो हमारे हैं उनको सबको क्योंकि राइट ऑफ इंफॉर्मेशन है, इसलिए न्यूज़ जितने भी आसपास या फिर वर्ल्ड अफेयर्स के जितने भी न्यूज़ हैं उनको सबको क्योंकि इतना तेज़ी से जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसकी वजह से हमें प्रिंट मीडिया के भी काफ़ी एक्सपेंशन की ज़रूरत है। और उन्होंने ये भी कहा था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो सकता है कि प्रिंट मीडिया को अफेक्ट करे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है और अभी भी इस मार्केट को कोई भी बीट नहीं कर पाया है। प्रिंट मीडिया दोस्तों नए नए चेंजेस लेके आई है और आज के डेट में आप कोई भी न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है तो आपको हार्ड कापी अगर ना भी मिले तो आपको वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से आपको नेट के ऊपर सर्च करके भी हर एक का न्यूज़पेपर अवेलेबल हो जाता है। इसलिए दोस्तों न्यूज़पेपर की रीडिंग में कोई फ़र्क अभी तक नहीं हुआ है। अर्ली ग्रोथ पीरियड ऑफ लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स, दोस्तों जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ लैंग्वेज पेपर्स में आया हुआ है 4 लैंग्वेजेज हैं जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ किया और लगभग 2000 तक 1998 से 2000 तक मलयालम, बंगाली, हिंदी और मराठी, इन 4 लैंग्वेज ने बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ किया। और जबकि 7 लैंग्वेज ऐसे भी थे जो कि पहले जितना था उनसे उनके अंदर काफ़ी कमी महसूस की गई, डिक्लाइन उनके अंदर आया है सर्कुलेशन में। ये हैं तेलुगु, उर्दू, तमिल, उड़िया, कन्नड़ा।
तो ये सब जो पेपर्स हैं, इन ये लैंग्वेजेज हैं, इनके लैंग्वेज पेपर्स हैं जितने भी, इनके अंदर थोड़ा सा जो है कमी आई है। वो कमी इसलिए आई है क्योंकि हिंदी का काफ़ी ज़्यादा पेनिट्रेशन हुआ है, तो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने वालों की संख्या बढ़ती गई है, जिसकी वजह से इनके अंदर थोड़ा सा कमी आई है। मलयालम मनोरमा की अगर हम बात करें तो ये लैंग्वेज डेली है, ये मलयालम लैंग्वेज के अंदर है। इसमें ये 1890 में इस्टेब्लिश हुआ था, स्टार्ट हुआ था, लेकिन 1980 से पहुँचते पहुँचते दोस्तों ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट सर्कुलेटेड डेली बन गया, और आज भी इसका पोजीशन हिंदी के बाद दूसरे पोजीशन पे आज भी ये अवेलेबल है। इसके अलावा आनंद बाज़ार पत्रिका जो बंगाल में है, बंगाली लैंग्वेज में, इसका भी काफ़ी लंबा सर्कुलेशन है, बहुत ज़्यादा है क्योंकि एक ही सेंटर से इसका पब्लिकेशन होता है जो कि कोलकाता में है। तो अगर एक सेंटर के पब्लिकेशन के हिसाब से देखें तो आनंद बाज़ार पत्रिका सबसे लार्जेस्ट सर्कुलेटेड डेली है। आज दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, ये ऐसे न्यूज़पेपर बन गए हैं, इनका सर्कुलेशन लगभग जो है 20 मिलियन से भी ज़्यादा का है पर डे का सर्कुलेशन। नेशनल रीडरशिप सर्वे 2006 में ये पता चला कि न्यूज़पेपर रीडरशिप रूरल एरिया में बहुत तेज़ी से बढ़ा है, अर्बन एरिया से काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, बहुत ज़्यादा बढ़ा है। अर्बन एरिया में उतना ज़्यादा उस तुलना में नहीं बढ़ा है। तो ये रिपोर्ट क्या बोलती है, एज ए प्रोपोर्शन प्रेस रीच हैज स्टेबलाइज्ड इन अर्बन एरिया एट 45%, मतलब कि अर्बन एरिया में प्रेस का रीच लगभग स्टेबलाइज हो गया है, अब वो बढ़ नहीं रहा है। लेकिन रूरल एरिया में दोस्तों ये बढ़ रहा है, 19% पहले था, 19% था, लेकिन इसके बावजूद जो है इसके अंदर काफ़ी जो है इस तरह से रुझान आ रहे हैं कि रीडरशिप अभी अर्बन और रूरल एरिया दोनों का लगभग इक्वल हो गया है। जहां हम रूरल एरिया में लगभग 110 मिलियन का पेनिट्रेशन देखते हैं, वहां अर्बन एरिया में 112 मिलियन का ही है, जबकि पहले इसका गैप बहुत ज़्यादा था। अभी हम रिसेंट ट्रेंड्स की अगर बात करें तो एनुअल रिपोर्ट जो RNI पब्लिश करता है, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स इन इंडिया, 2005-06 में इसने क्लियर पिक्चर दिया कि ड्यूरिंग 2005-06 2074 न्यू न्यूज़पेपर्स वेयर रजिस्टर्ड। 2074 नए न्यूज़पेपर रजिस्टर्ड हुए थे 2005-06 में, जबकि ओनली 4 न्यूज़पेपर थे जिन्होंने अपना पब्लिकेशन बंद कर दिया था। 31 मार्च 22 के डेटा से अगर हम देखें तो देयर वेर 1,44,520 रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स ऑन रिकॉर्ड एज अगेंस्ट 60,430 इन द एंड ऑफ मार्च 2005। कहने का मतलब एक साल के अंदर 60,400 से 1,44,000, डबल से भी ज़्यादा न्यूज़पेपर्स रजिस्ट्रेशन हुए हैं। टोटल सर्कुलेशन न्यूज़ पर्सन इंक्रीज कितना हुआ, 15.67 से 15,67,19,209 कापी 2004-05 में थे। अभी वो 15 की जगह दोस्तों 18 करोड़ हो गया है। तो कहने का मतलब लगभग 2.5 से 3 करोड़, 2.5 करोड़ की इसमें वृद्धि हुई है। नंबर ऑफ न्यूज़पेपर सबमिटेड एनुअल स्टेटमेंट इंक्रीज काफ़ी हुआ है। पहले 8512 ओनली था सबमिट, अभी एक साल के बाद ही जो है 7,225 आ गया है। तो ये सब जितने भी स्टैटिस्टिकल डाटा हैं ये इसके अंदर सारे के सारे दिए गए हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिश हिंदी में 4,131। इसके बाद दूसरा नेक्स्ट नंबर आता है इंग्लिश का, इंग्लिश में 864 न्यूज़पेपर, गुजराती में 775, उर्दू में 463, बंगाली में 445, मराठी में 328। अगर हम सर्कुलेशन की बात करें तो इंडिया में हिंदी न्यूज़पेपर्स का लीड था, जिन्होंने कि 7,66,98,490 कॉपीज जो है पब्लिश किया है, जबकि इंग्लिश का 3,41,6,816 कॉपीज, गुजराती प्रेस का दोस्तों 98,44,710। उर्दू और मलयालम लैंग्वेज की अगर बात करें दोस्तों तो ये भी लगभग जो है 92 लाख और 82 लाख के लगभग कॉपीज इन्होंने भी पब्लिश किया है। हिंदी दोस्तों 942 न्यूज़पेपर्स जो है इसमें पब्लिश में हैं, 201 न्यूज़पेपर्स जो है इंग्लिश में हैं, और 100 डेली न्यूज़पेपर्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा कितने थे लैंग्वेजेस में पब्लिश हुए थे, उसमें उर्दू के 191, तेलुगु के 147, मराठी 130 और गुजराती के लगभग 100 न्यूज़पेपर है। अगर हम इंडिया के अंदर लीडिंग न्यूज़पेपर की बात करें, दैनिक भास्कर सबसे नंबर 1 पे आता है,
जिसके 4.320 मिलियन रीडर्स हैं। दैनिक जागरण 3.410 मिलियन रीडर्स। ये दोनों के दोनों दोस्तों हिंदी के पेपर हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर टाइम्स ऑफ इंडिया आता है, इसका 3.029 मिलियन रीडर्स। मलयाला मनोरया जो कि मलयालम में है, ये 2.370 मिलियन रीडर्स। अमर उजाला दोबारा फिर हिंदी का पेपर है, 2.067 मिलियन रीडर्स। हिंदुस्तान टाइम्स इंग्लिश न्यूज़पेपर है, 1.132 मिलियन रीडर्स। ईनाडू का 1.732, थांती का 1.498 मिलियन रीडर्स। इसी तरह से आनंद बाजार पत्रिका का 1.075 मिलियन रीडर्स। अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है 2005-06 की, उसके हिसाब से इतने ज़्यादा इसके रीडर्स हैं। अगर हम स्टेट वाइज एनालिसिस की बात करें तो जो सर्कुलेशन फिगर हैं वो पूरे के पूरे यहाँ पे दिए गए हैं। हिंदी का 942 डेलीज क्लेमिंग सर्कुलेशन ऑफ 7,66,98,490 कापीज़। इंग्लिश डेली 3,41,00,000 कॉपीज़। और उत्तर प्रदेश की अगर हम ओनली बात करें तो उत्तर प्रदेश में 1,913 न्यूज़पेपर्स पब्लिश हुए थे। दिल्ली में 1133, गुजरात में 817, राजस्थान में 742, महाराष्ट्र में 642 और वेस्ट बंगाल में 505। इसी तरह से बाकी स्टेट में इससे थोड़ा कम पेपर्स पब्लिश हुए। अगर उत्तर प्रदेश जो है हम बात करें सर्कुलेशन में तो सबसे टॉप पे रहा। 3,32,91,882 कॉपी जो है पब्लिश हुई हैं डेली बेसिस पे 2005-06 में। दिल्ली में 3,06,03,048 कॉपीज़। महाराष्ट्र में दोस्तों थर्ड पोजीशन पर रहा महाराष्ट्र, इसमें 2,04,72,000 कॉपीज़। उत्तर प्रदेश के अंदर डेली न्यूज़पेपर भी बहुत ज़्यादा है, 384 हैं, जबकि महाराष्ट्र में 206 हैं। अगर हम डेली न्यूज़पेपर के सर्कुलेशन की बात करें तो यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप के अंदर दोस्तों कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं था। इसका मतलब यहाँ पे बहुत ही कम न्यूज़पेपर हैं और यहाँ पे लोकल न्यूज़पेपर नहीं है। ओनली इंग्लिश वगैरह के जो न्यूज़पेपर्स हैं वही यहाँ पे दूसरे स्टेट से ही सर्कुलेशन के लिए जाते हैं। तो ये सारे के सारे डेटा हैं। अभी हम बात करते हैं रीडरशिप लेवल की। तो इंडिया का 2 प्राइमरी इंस्टीट्यूशन हैं जो कि रीडरशिप का मेंटेन करते हैं रिकॉर्ड पूरा। पहला है रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया RNI, दूसरा है दोस्तों ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन ABC। तो रजिस्ट्रार न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था 1956 में। इसमें फर्स्ट प्रेस कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद इसकी स्थापना की गई थी। RNI जितनी भी प्रेस है इंडिया में उसकी सारी की एक्टिविटीज़ को जो है ध्यान रखता है और ये हर साल अपना अपना रिपोर्ट भी पब्लिश करते हैं। तो सारे के सारे रिकॉर्ड जो है RNI के अंदर अवेलेबल रहते हैं। इसी तरह से ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन भी पूरे रिपोर्ट सारे ये इस्टेब्लिश 1948 में हुआ था और इसको इस्टेब्लिश किया गया था एसोसिएशन ऑफ पब्लिशर्स एंड एडवर्टाइजर्स। और ये ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन जो है ये नेशनल रीडरशिप स्टडीज़ काउंसिल इसने स्थापना किया जो कि एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया, स्थापना की गई। ABC एंड इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी दे कंडक्ट रीडरशिप सर्वेज ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड वीकलीज इन इंडिया एवरी 6 मंथ। अभी आप हम बात कर रहे थे RNI जो कि एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करता है और एनुअली सारे पेपर्स अपने रिपोर्ट्स पूरे इसके ऊपर अपडेट करते हैं। वहीं पे ABC क्या करता है कि हर 6 महीने पे सर्वे करके और अपना रिपोर्ट देता रहता है और इसकी वेबसाइट है auditbureau.org। इसके ऊपर इसका डाटा दोस्तों अवेलेबल भी रहता है। कुछ अनहेल्दी ट्रेंड भी हैं न्यूज़ के बारे में। न्यूज़पेपर ग्रोथ काफ़ी बढ़ा है लेकिन जो एरिया ऑफ कंसर्न है वो अनहेल्दी प्रैक्टिसेस, क्योंकि न्यूज़पेपर्स इसलिए है क्योंकि सारी खबरें जो ट्रू खबरें हैं और जिसमें किसी का कोई पार्शियलिटी नहीं होती वैसी खबरें पब्लिक को देना चाहिए। लेकिन अभी इसमें राइवलरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अपने सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए तरह तरह की माल प्रैक्टिसेस भी शुरू हो गई हैं जो कि एक हेल्दी साइन दोस्तों नहीं है। इसके ऊपर गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए। कट थ्रोट कंपटीशन न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा हो गया है, जर्नलिज्म फील्ड में ही बहुत ज़्यादा हो गया है। इसके ऊपर भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट के द्वारा।
और मीडिया हाउसेस के बीच में आपस में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इनके बीच में घमासान होता रहता है, काफ़ी कंपटीशन रहता है और आपस में काफ़ी राइवलरी रहती है। इसके ऊपर भी गवर्नमेंट की किसी न किसी एजेंसी को ध्यान रखना चाहिए और कंट्रोल करना चाहिए। लैंग्वेज प्रेस के फ्यूचर की अगर हम बात करें इंडिया में, तो क्योंकि इंडिया एक बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो इसलिए जितने भी इंफॉर्मेशन हैं उनको सबको हर पब्लिक के पास पहुंचने के लिए न्यूज़पेपर्स का फ्यूचर आगे भी बने रहने की पूरी उम्मीद है। इसी के साथ दोस्तों आज का ये टॉपिक हम ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक थैंक यू। जय हिंद।